नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। कस्बे के आराध्य देव श्री सत्यनारायण भगवान के मेले के विभिन्न आयोजनों के क्रम में गुरुवार रात्रि आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आए कवियों ने शानदार काव्य रचनाओं से श्रोताओं को रस से सराबोर कर दिया। जहां रात्रि 9 बजे शुरू हुए कवि सम्मेलन में प्रातः 4 बजे तक श्रोता डटे रहे। वहीं कवियों ने संपूर्ण ऊर्जाओं के साथ अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत करते हुए श्रोताओं की जमकर दाद बटोरी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि बुद्धिप्रकाश दाधीच ने एक से बढ़कर एक छंद, मुक्तक, गीत व हास्य व्यंग्य कविताओं और टिप्पणियों से कवि सम्मेलन को अद्भुत कर दिया। सर्वप्रथम झुंझुनू नवलगढ़ से आए हरीश हिंदुस्तानी के ऊर्जावान संचालन में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की कवियत्री एकता आर्य ने सरस्वती वंदना की। उसके पश्चात केकड़ी के हास्य कवि कमलेश शर्मा ने कमलेश बापड़ो कई करे और चुनावों पर चुटीले व्यंग्य की कविता महने तो महारो वार्ड ही समझना आ रियो और धन्य है वो नेता जो पूरो देश चला रियो जैसी हास्य रचनाओं पर श्रोताओं को हंसी से लोटपोट कर दिया। वहीं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से आई कवियत्री अंकिता आजाद ने भक्ति रस के कई मुक्तक सुनाकर श्रोताओं की खूब वाह लूटी। उन्होंने रहेगी बरकरार तेरी शान ए वतन गीत सुनाकर श्रोताओं को देशभक्ति से ओतप्रोत अन्य कई मुक्तक सुनाए तथा मां पर भावुक पंक्तियां हर समस्या का समाधान खोज लाती है, हार से आंख मिलाना हमें सिखाती है, बात मन की हो दर्द हो या हरारत चाहे, माँ बिना नब्ज टटोले ही जान जाती है से काव्यपाठ की जिम्मेदारी पूर्ण की। तीसरे कवि के रूप में टीवी फेम हास्य कवि कांक्रोली के पंडित सुनील व्यास ने बेहतरीन अंदाज में एक के बाद एक ठहाकों से पंडाल को गुंजायमान कर दिया। मानो पंडाल में मौजूद हर एक श्रोता आनंद से सराबोर होने को मजबूर हो गया। तकरीबन 1 घंटे के काव्य पाठ के दौरान उन्होंने लगातार हास्य रस की बरसात की। चौथे स्थान पर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आई कवियत्री एकता आर्य ने श्रृंगार रस के कई मुक्तक सुनाकर 2 गीत सुनाए। उन्होंने मरना पड़ा तो राष्ट्र पर मरूंगी, एकता हूं एकता की बात करूंगी गीत सुनाकर श्रोताओं को दाद बटोरी। 5वें कवि के रूप में भीलवाड़ा से आए ओज रस के योगेंद्र शर्मा के क्रांतिकारी काव्यपाठ ने श्रोताओं को वीर रस से सराबोर कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक देशभक्ति की दमदार रचनाएं सुनाकर पांडाल में तालियों का त्योहार कर दिया। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला वो कश्मीर हमारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है जैसी रचनाओं से 1 घंटे तक समूचे वातावरण को देशभक्तिमय कर दिया। स्थानीय हास्य कवि कोमल उपाध्याय ने भी हास्य रचना बच्चे तो भगवान की देन है सुनाई। उसके बाद संचालन कर रहे राजस्थानी हास्य कवि हरीश हिंदुस्तानी ने भी अपनी व्यंग्य रचनाओं से श्रोताओं को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुक्तक में राजस्थान की परिभाषा बताते हुए कहा कि भुजाओं में बल, दिल में दया, आंखों में करुणा, सीने में स्वाभिमान है, संघर्षों में भी जो अधरों पर हर पल रखते मुस्कान है। भजन गाते गाते जहर का प्याला पी जाना यह मां मीरा का पावन राजस्थान है। आखिरी कवि के रूप में काव्य पाठ करने आए अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि बुद्धिप्रकाश दाधीच का जलवा देखते ही बनता था। श्रोताओं में कविता के उल्लास को उत्सव के माहौल में तब्दील कर देने में बुद्धिप्रकाश दाधीच ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने महारा करवा चौथ का चांद, महारा जीवडा ने मतरांद, महारे आवेरे डील में हेरा सहित कई हास्य गीत सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने मुक्तक के माध्यम से समय को सबसे बलवान बताते हुए कहा कि गुलो गुलशन से महकते जहान देखे हैं, हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं, भूलकर नाज ना करना उधारी किस्मत पे, हमने बारिश में भी जलते मकान देखे हैं। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य नागरिकों द्वारा मां वागेश्वरी के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए की गई। इसके पश्चात मेला कमेटी कार्यकारिणी द्वारा विभिन्न भामाशाहों एवं मेला आयोजन में सहयोगी रहे प्रायोजकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन के दौरान कमेटी संरक्षक कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़, कमेटी अध्यक्ष जयमल चौधरी, नागेंद्र सिंह राठौड़, किरोड़ीमल शर्मा, बनवारी दास वैष्णव, भामाशाह सुनील कावड़िया, दावराम शर्मा, शिक्षक विनोद वर्मा सहित कस्बेवासी मौजूद रहे। इस दौरान कस्बे के सांखला परिवार से शिक्षक मनोज सांखला तथा नितेश सांखला ने सभी कवियों का माल्यार्पण एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। मेला कमेटी अध्यक्ष जयमल रहलानी के धन्यवाद उद्बोधन के साथ कार्यक्रम का समापन किया। डूंगरपुर के जिला एवं सेशन न्यायाधीश भंवरलाल बुगालिया ने गुरुवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सागवाड़ा कोर्ट का वार्षिक निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण हरित क्रांति पर जोर दिया। इस मौके पर बार एसोसिएशन सागवाड़ा के निवेदन पर
न्यायाधीश बुगालिया गायत्री शक्तिपीठ पहुंचे जहां बार एसोसिएशन की ओर से उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ के भूपेंद्र पंड्या ने जिला न्यायाधीश को गायत्री शक्तिपीठ में चल रहे प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान जिला अपर एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश गढ़वाल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश पाटीदार, बार एसोसिएशन अध्यक्ष लालशंकर पाटीदार, सचिव राकेश बुनकर, वरिष्ठ अधिवक्ता मयंक दोषी, विजय कुमार जैन, अशोक कंसारा, हितेश शर्मा, कल्पेश रावल, कांतिलाल डोडियार, प्रीतम पंड्या, मिश्रा के लोकेश चौबीसा, दिनेश रोत सहित बार और बेंच के पदाधिकारी मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा में एक्सपोजर टू वोकेशनल कैंप की गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अशोक कुमार तंवर ने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को इंदिरा कॉलोनी जवाजा में बच्चों को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर निर्माण कार्य बताया गया और बच्चों को मकान बनाने के लिए लंबाई व चौड़ाई नाप के बारे में बताया। सीमेंट, बजरी, पानी के अनुपात की भी जानकारी दी। इसी प्रकार एक्सपोजर टू वोकेशनल कैंप के तहत औद्योगिक भ्रमण के दौरान सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्यावर ले जाकर विभिन्न रोजगार परक विषयों के प्रशिक्षण की जानकारी दी गई तथा विशाल मेगा मार्ट ब्यावर विजिट करवाकर वहां की व्यापारिक गतिविधियों की क्रियात्मक जानकारी दी गई। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा जवाजा की विजिट भी करवाई गई जहां बैंक प्रबंधन द्वारा बच्चों को बैंक की कार्य प्रणाली से अवगत करवाया गया। व्यवसाय शिक्षक तरुण माली व आलिया बानो ने बताया कि इस अवसर पर सुमन रावत, शंभू दयाल व्यास, जितेंद्र सिंह राठौर, चुन्नीलाल, सीता भगाला, अंशुल दाबला, सांवर मलसांखला, उमेश शर्मा आदि भी उपस्थित रहे एवं सहयोग किया। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन द्वारा संचालित एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के तत्वावधान में शनिवार को दुनिया ग्राम के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बच्चों को बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण रोकथाम के उपाय बताए गए। बाल विवाह शून्यकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट की। इस दौरान लगभग 700 बच्चों ने शपथ पत्र भरकर बाल विवाह रोकथाम की शपथ ली। रंजीत सिंह केशावत ने बताया कि शपथ लेकर बच्चों ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं का बाल विवाह नहीं होने देंगे तथा बाल विवाह का सहयोग समर्थन भी नहीं करेंगे। इस दौरान बच्चों को बाल शोषण रोकथाम के उपाय बताए एवं किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर चुप्पी तोड़कर शिकायत करने के लिए प्रेरित किया। खेल गतिविधि के माध्यम से लक्ष्य निर्धारण एवं सुरक्षा चक्र पर जानकारी दी गई। इसी प्रकार आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल एवं बालिका स्कूल में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालय के सभी शिक्षकों ने भी बच्चों को सतर्कता बरतने के लिए प्रेरित किया। बच्चों की सजगता से बाल शोषण में कमी आएगी। इस दौरान उपप्रधानाचार्य रामधन बैरवा, शारीरिक शिक्षक दिनेश चौहान, रामेश्वरम की, जितेंद्र सिंह राजपूत, बसंत खाती, प्रहलाद मीना, रामगोपाल धाकड़, मनोज धाकड़ सहित शाला परिवार ने बच्चों के साथ जागरूकता सत्र करने पर संस्था का आभार प्रकट किया। आगामी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी जितेंद्र बोयत सोमवार 6 नवंबर सुबह 11 बजे अपना नामांकन प्रस्तुत करेंगे। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष DL वर्मा ने बताया कि नामांकन के लिए अजमेर रोड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सर्किल पर सभी कार्यकर्ता उपस्थित होकर बाबा साहब को पुष्प अर्पित करके जितेंद्र बोयत अपने कार्यकर्ताओं के साथ निर्वाचन कार्यालय के कड़ी में अपना नामांकन प्रस्तुत करेंगे जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। इस अवसर पर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी पदाधिकारीगण, प्रभारी, संयोजक, जिला पदाधिकारीगण, प्रकोष्ठों के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं के साथ अधिक से अधिक संख्या में 6 नवंबर प्रातः 9 बजे अजमेर रोड बाबा साहब अंबेडकर सर्किल पहुंचेंगे। विशेष केकड़ी शहर के मुख्य स्थानों और चौराहे पर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। शनिवार को विजयनगर शहर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक का नामांकन दाखिल करने के लिए कृषि मंडी में एकत्रित होकर 4 पहिया वाहन से मसूदा पहुंचे जहां कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक व संग्राम सिंह गुर्जर के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद मसूदा विधानसभा क्षेत्र से आए सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस समर्थकों के साथ गंगा भवन से उपखंड कार्यकाल तक रैली के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय में पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक का नामांकन दाखिल कराया।
इस मौके पर विजयनगर से कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, कांग्रेस अध्यक्ष दौलत राम मानकचंदानी, पूर्व पालिका अध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाहा, पार्षद मूल सिंह राठौर, पार्षद ओम प्रकाश माली, पार्षद ओम प्रकाश मेघवंशी, पार्षद शहजाद मंसूरी, पार्षद ऋषि दत्त जांगीर, पार्षद अमित जोशी, पार्षद जितेंद्र बेरवा, पार्षद नौशाद मोहम्मद, प्रकाश बडोला, तरुण कच्छावा, पूर्व पार्षद नवीन कुमार सोनी, पूर्व पार्षद गोपाल कुमावत, भोपाल सिंह राठौर, तरुण कच्छावा सहित कई विजयनगर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मसूदा पहुंचकर नामांकन रैली में भाग लिया। साथ ही संपूर्ण मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कई सरपंच, जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य सहित क्षेत्र के हजारों की तादाद में कांग्रेस समर्थक ने नामांकन रैली में भाग लिया और कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पारीक ने अपना नामांकन दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 362, जो किसी फैसले या अंतिम आदेश में संशोधन पर रोक लगाती है, जमानत खारिज करने का आदेश के किसी मामले में लागू नहीं होगी। न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क ये था कि इस तरह के आदेश में एक अंतरिम आदेश की विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार जिन परिस्थितियों में जमानत खारिज की गई थी, उनमें कोई भी बदलाव आरोपी को जमानत के लिए नया आवेदन दायर करने का अधिकार देगा और धारा 362 के तहत निषेध लागू नहीं होगा। इसी तरह न्यायालय ने कहा कि यदि इस तरह की भिन्नता का मामला बनता है तो जमानत की शर्तें भी भिन्न हो सकती हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, जमानत से इनकार करने का एक आदेश, हालांकि स्वाभाविक रूप से उस संदर्भ में कुछ भिन्नता या परिवर्तनों की तरह में एक अंतरिम आदेश की कुछ विशेषताओं को वहन करता है, जिसमें जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है, जिससे हिरासत में लिए गए आरोपी को कुछ बदली हुई परिस्थितियों में मामलों में जमानत के लिए एक नया आवेदन दायर करने का अधिकार मिल जाता है। इस मामले में अपीलकर्ता पर अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ बैंक के खाताधारकों को जारी किए गए एटीएम कार्ड के माध्यम से नकदी का गबन करने का आरोप लगाया गया था। अन्य बातों के अलावा अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, 467 मूल्यवान परिसंपत्ति की जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराध और धारा 66C पहचान की चोरी के लिए सजा के तहत आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2022 को अपीलकर्ता की जमानत की प्रार्थना को अनुमति दे दी। हालांकि अपनी रिहाई की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर एक निश्चित राशि जमा करने में विफल रहने पर, जो जमानत की शर्तों में से एक थी, उन्होंने 24 जुलाई 2023 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उन्होंने समता के आधार पर एक नए आवेदन के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष फिर से जमानत के लिए आवेदन किया। उन्होंने अपने सह अभियुक्त के एक मामले का हवाला दिया, जिसे इसी तरह एक निश्चित राशि जमा करने की इच्छा पर हाईकोर्ट राज जमानत पर रिहा कर दिया था। हालांकि बाद में वह ऐसी राशि जमा करने में विफल रहा। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया, ये कारण बताते हुए कि जमानत देने से आदेश और संहिता की धारा 362 में संशोधन होगा। इस प्रकार वर्तमान अपील दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान अपील पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि संहिता की धारा 362 में विचार किया गया निषेध ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा। इस प्रकार न्यायालय ने विवादित आदेश को अस्थिर पाते हुए इसे हाईकोर्ट को भेज दिया और निर्देश दिया कि इन टिप्पणियों के आलोक में इस पर नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। केस टाइटल रामाधार साहू बनाम मध्य प्रदेश राज्य। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 2 की अदालत में विचाराधीन मामले जया बनाम राज्यवर्धन में एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर, मालिक व मृतक की पत्नी के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर मृतक की पत्नी व बच्चे को 17 लाख रुपए राशि अदा की गई। मृतक के परिजनों के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि दिनांक 10 दिसंबर 2014 को रात्रि में करीबन 10 बजे सरवार निवासी मृतक प्रदीप आयदासानी अपनी दुकान को मंगल बंद कर अपनी मोपेड टीवीएस एक्सएल RJ01 SW2787 पर बैठकर अपने घर जा रहा था। जब वह अपने दुकान एवं घर के बीच रास्ते में अजमेर कोटा रोड पर हाई स्कूल चौराहे के सामने पहुंचा कि तभी सामने से निशान कंपनी की टेरेनो कार जिसके नंबर RJ01 CC2888 को पटवारी राज्यवर्धन बहुत तेज गति एवं लापरवाही से लहराता हुआ चलाता हुआ आया, जो कि शराब के नशे में धुत था, ने अपनी सही दिशा को छोड़कर मृतक, जो कि सड़क के दाईं तरफ फुटपाथ पर अपनी सही दिशा में चल रहा था, के गलत दिशा में जाकर सामने से जोरदार टक्कर मार दी तथा वह मृतक को मोपेड सहित घसीटता हुआ 100-150 मीटर दूरी तक ले गया, जिससे मृतक के शरीर पर गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सरवार पुलिस ने इस मामले में पटवारी राज्यवर्धन के खिलाफ शराब पीकर लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने के अपराध में चालान पेश किया गया।
मृतक के परिजनों की ओर से पटवारी राज्यवर्धन सहित बीमा कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति याचिका पेश की जी पर बीमा कंपनी ने कोर्ट को बताया कि पटवारी द्वारा जो बीमा पेश किया गया है वो फर्जी है। इस पर प्रार्थी अजय की ओर से उनके अधिवक्ता मनोज आहूजा द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि ड्राइवर राज्यवर्धन से वसूल करने तथा फर्जी दस्तावेज पेश करने के आधार पर सजा से दंडित करने की अर्जी लगाई, जिस पर पटवारी राज्यवर्धन व प्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो जाने पर उसने मृतक के परिजनों को 17 लाख रुपए की राशि अदा करने पर मामले को लोक अदालत में रेफर किया गया। गौरतलब है कि दुर्घटना कारित करने वाले मामले में भी पटवारी को सरवाड़ की कोर्ट से 2 साल की सजा का आदेश हो चुका है तथा बीमा नहीं होने की वजह से यह राशि उसे खुद को अदा करनी पड़ी। दुर्घटना के 9 साल बाद पीड़ित परिवार को राशि मिलने पर उन्होंने संतोष जाहिर करते हुए कहा कि देरी से ही सही परंतु उचित राशि मिली है। इस पर उन्होंने कहा कि आखिर सत्य की जीत हुई है। प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौड़ और रवि शर्मा द्वारा पैरवी की गई। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी ने अभी तक किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, लेकिन उससे पूर्व शनिवार तक 7 प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया जा चुका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से राकेश पारीक ने शनिवार को अपने सैकड़ों समर्थकों की उपस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य रह चुके वाजिद खान चीता ने भी हजारों की तादाद में उपस्थित समर्थकों की मौजूदगी में रैली के साथ मसूदा पहुंचकर अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विष्णु द्वारा 2 फॉर्म जमा करवाए हैं तथा तेजूलाल व हनुमान जाट द्वारा भी निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। राइट टू रिकॉल पार्टी की ओर से नितिन व भाजपा प्रत्याशी के रूप में प्रहलाद शर्मा द्वारा नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही आमजन द्वारा दिए गए अपडेट के अनुसार शनिवार की नामांकन रैली में राकेश पारीक के साथ उपस्थित कार्यकर्ताओं की संख्या वाजिद खान के साथ उपस्थित कार्यकर्ताओं की तुलना में काफी कम थी, जिसको लेकर आमजन द्वारा हाथ पर हाथी भारी की चर्चाएं होती देखी गई। वहीं सोमवार 6 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख को जहां एक और भाजपा प्रत्याशी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जाएगा, उसके साथ ही आरएलपी के उम्मीदवार के रूप में सचिन सांखला तथा निर्दलीय के रूप में सुनील कावड़िया व जसवीर सिंह रावत खरवा द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है।